Hello everyone, once again welcome you all in our English class. I'm Suman Bhakar and today I'll continue lesson number 8 Animals in Danger. In our last class, we have done topic the Asiatic lion. Now today we will start from the Great Indian Hornbill. The Great Indian Hornbill is found in Kerala and the Himalaya foothills, especially in northeast. Hornbills are large birds with black and white feathers and a big yellow beak. They are called hornbills because their large bills or beaks are curved like a horn. So students, हॉर्नबिल्स एक बहुत बड़ी चिड़िया को कहा जाता है जो कि मोस्टली केरला साइड में या फिर हिमालय के जो निचले हिस्से हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है विच इज नियर बाय नेपाल, तो इस जगह पे हमें ऐसी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। बेसिकली इनकी जो बीक होती है वो येलो कलर की होती है एंड दैट इज लिटिल बिट कर्व्ड, और उसी बीक की वजह से ही हम इसको हॉर्नबिल बुलाते हैं। क्लियर? मेल हॉर्नबिल्स हैव अ हैट शेप्ड ग्रोथ ऑन देयर हेड्स। Hornbills eat fruits such as figs, but also hunt insects and lizards. As a food ये फिग खाती है। फिग हम बोलते हैं अंजीर को, जिससे मिठाइयाँ भी बनती है और उसको एज अ ड्राई फ्रूट भी खाया जाता है। और उसके साथ में ये इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स को भी खाती है। इट मीन्स स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं उनको। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक ओमनिवोरस बर्ड है। क्लियर? जो फ्रूट्स भी खाती है, मतलब प्लांट्स पे भी डिपेंड है अपने फूड के लिए, और स्मॉल एनिमल्स पे भी, या जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उस पे भी डिपेंड है। दे आर सोशल बर्ड्स हु लव टू ट्रैवल इन पेयर्स। ये सोशल बर्ड्स होती है जो कि पेयर्स में या फिर ग्रुप्स में एक साथ जाती हैं। हॉर्नबिल्स फेस टू काइंड ऑफ डेंजर। नाउ इनको भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनको दो तरीके का डेंजर है। फर्स्ट वन है कि फॉरेस्ट को मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग है अपने यूज के लिए काटता जा रहा है, जिससे जो जंगल है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इनका जो ये जो जंगल में रहते हैं या उनको वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। देन द सेकेंड थिंग, जो शिकारी होते हैं वो इनका शिकार करते हैं बिकॉज फॉर देयर बीक। क्लियर? इनकी जो चोंच होती है उसके लिए वो इसका शिकार करते हैं। सो दीज आर द टू काइंड ऑफ डेंजर्स फेसिंग बाय दीज बर्ड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द घड़ियाल। घड़ियाल्स आर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स दैट लिव इन rivers। घड़ियाल जो होते हैं वो फिश खाते हैं नॉर्मली। ये क्रोकोडाइल और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और ये जो घड़ियाल होते हैं ये रिवर्स में ही रहते हैं। दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल की जो नॉर्मल साइज होती है उससे ये काफी लंबे होते हैं। अ मेल घड़ियाल कैन बी अबाउट 20 फीट लॉन्ग। अब ऑन एन एवरेज अगर इनका लेंथ में देखा जाए, इनकी लंबाई देखी जाए, तो एक ह्यूमन बीइंग 6 फीट का होता है। आप उसका 3 टाइम्स कर लो, उसके जितना ये बड़ा होता है। क्लियर? और इसका जो वजन होता है वो 160 किलोग्राम्स के नियर बाय होता है। द घड़ियाल हैज अ स्नाउट दैट हेल्प्स इट टू कैच फिश। इसका जो मुंह और नाक वाला जो पोर्शन है वो एक मतलब पॉइंटेड शेप में होता है। जस्ट लाइक आपने सुराही देखी होगी जो पीछे से मोटी होती है बट आगे जाके एकदम पतली सी हो जाती है, तो उसी के ऊपर इसका नाम घड़ियाल पड़ा, क्योंकि उसको हम सुराही को, मतलब जैसे हम लोग पॉट को घड़ा बोलते हैं, तो उस घड़ा से ही इसका नाम घड़ियाल पड़ा। क्लियर? क्योंकि जो इसका, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, आई विल शो यू इट्स पिक क्लियरली। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो इसका जो मुंह वाला जो पोर्शन है ये एकदम पॉइंटेड है, सुराही की तरह आगे से पतला सा है, जिससे ये इजीली फिश को कैच कर सकता है।
एंड यही एक रीजन है कि हम इसको इस नाम से बुलाते हैं. ओवर द ईयर्स मैनी डैम्स एंड कैनल्स हैव बीन बिल्ट बिकॉज ऑफ which the rivers now have less water than they had earlier. पहले क्या होता था, रिवर्स पूरे फुल्ली भरे हुए होते थे, बहुत सारी फिशेस उसमें होती थी, बट धीरे धीरे अब उसका पानी कम होता जा रहा है क्योंकि इंसानों ने बहुत सारे डैम्स बना लिए हैं, कैनल्स बना लिए हैं, तो उसकी वजह से इनको ना तो इतने फिश मिल पाते हैं और ना ही उनको इनकी जो रहने की जगह है वो भी इनसे छिनती जा रही है. This has put घड़ियाल्स in great danger as they need water and fish to survive. और इनको सरवाइव करने के लिए पानी की और फिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मोस्ट घड़ियाल्स आर फाउंड इन द नेशनल चंबल सेंचुरी. और मोस्ट मतलब अधिकतर जो घड़ियाल है वो चंबल सेंचुरी में पाए जाते हैं. सेंचुरीज वो जगह होती है जहाँ पे इनको प्रोटेक्शन से रखा जाता है. नाउ अभी जो इनकी अगर हम इन नंबर्स अगर काउंट करें तो 200 से 250 के बीच में ही घड़ियाल बचे हुए हैं. बाकी मतलब पहले ये बहुत ज्यादा होते थे, बट धीरे 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 ये कम होते जा रहे हैं. दैट्स वाई हम इन्हें भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में इंक्लूड करते हैं. नाउ द इंडियन राइनासोरस. द इंडियन राइनासोरस also called the greater one-horned rhinoceros. You can see in the picture कि इनके मुंह के ऊपर एक सींग होता है. एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि जो इनका ये जो सींग होता है ये बालों का बना हुआ होता है. और मोस्टली जो चाइना साइड है वहां पे इसके सींग के लिए ही इसका शिकार किया जाता है. और इसका इस सींग को वो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज में लेते हैं. क्लियर. तो ये हमारे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में पाया जाता है. तो वहाँ पे नेपाल और ऊपर की साइड में चाइना और वो दूसरी जो कंट्रीज आती है, तो वो कंट्रीज वाले इसका शिकार मेडिसिन पर्पस के लिए करते हैं. क्लियर. मोस्टली ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखने को मिल सकते हैं. राइनोज आर लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल विथ थिक ग्रे ब्राउन स्किन एंड अ ब्लैक हॉर्न. They can grow about 6 feet tall and weigh up to 2200 kilograms. अब इनकी जो हाइट होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर होती है. इट्स अबाउट 6 feet. लेकिन इनका जो वजन होता है वो 2200 किलोग्राम्स होता है. इट मीन्स 2200 किलोग्राम्स. तो ये बहुत भारी भरकम होते हैं. और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मीन्स इनका जो जीवन काल होता है वो 35 से 40 इयर्स के बीच में होता है. मतलब एटलीस्ट इतना तो ये जीते हैं. और ये ग्रास और लीव्स को खाते हैं. इन स्पाइट ऑफ देयर ह्यूज साइज दे आर ग्रेट स्विमर्स एंड कैन रन वेरी फास्ट. इनका साइज बहुत बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से स्विम कर पाते हैं. दे आर ग्रेट स्विमर्स और ये बहुत तेज रन भी करते हैं. They have an excellent sense of hearing and smell but have poor eyesight. Now अब अगर इनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छे से सूंघ सकते हैं, किसी भी चीज को सुन सकते हैं, बट इनकी जो आईसाइट होती है वो पुअर होती है. They are endangered because poachers kill them for their horns. पोचर्स हम उन लोगों को कहेंगे जो इलीगल तरीके से शिकार करते हैं. उन शिकारियों को हम पोचर्स कहते हैं और वो इसके हॉर्न के लिए इसका शिकार करते हैं. आफ्टर मेनी एफर्ट्स टू सेव द इंडियन राइनोसोरस देयर नंबर हैज इंक्रीज फ्रॉम 600 इन 1975 टू अबाउट 2200 नाउ. अब अगर हम 1975 से कंपेयर करें तो उस समय सिर्फ 600 राइनोज ही बचे थे. बट अब जैसे इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और इतने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए, तो अब इनकी जो संख्या है वो 2200 के आसपास आ गई है. क्लियर. बट अभी भी इनको बचाने की बहुत जरूरत है. सो स्टूडेंट्स, हियर द रीडिंग पोर्शन इज कंप्लीट. Book exercise we will do in our next class. Till then, take care. Bye bye.